नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चन लेकर। पर दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हम पहले शिफ्ट की डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट की डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल मिला? तो गीतांजलि पुस्तक हो गई, 1913 में करी। और साहित्य का नोबेल मिला है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? तो भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो नेपाल से झारखंड की सीमा नहीं लगती थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजभाषा अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय राजभाषा को आर्टिकल 343 में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में आगे पूछा था, 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज है? टोटल तो 22 लैंग्वेजेज शामिल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 1951, जो 51 से 56 तक 5 वर्ष का उसका टर्म पीरियड था। हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी का नाम पूछा है, जो कि K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तीसरा, मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1790 और 90 से 92 में ये लड़ा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन है, लुप्त प्राय जीव जंतुओं को कौन सी पुस्तक में दर्ज किया जाता है? रेड डाटा बुक उसका आंसर हो जाएगा। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो नागौर राजस्थान में 1959 से स्टार्ट हुई है। 2 अक्टूबर 1959 से। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ खेला गया? तो इंग्लैंड और वेल्स में लॉर्ड्स मैदान में फाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले की शिफ्टों में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? रोकथाम दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगरा के ताजमहल से प्रेरित कोलकाता के स्मारक का नाम पूछा था, तो विक्टोरिया मेमोरियल। सेम उसी ताजमहल की तरह प्रेरित होकर बनाया गया था। किडनी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को कौन अलग करता है? नेफ्रॉन यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था, भारत में पहली बार बायो जीवाश्म ईंधन से एक विमान ने उड़ान भरी थी। ठीक है, वो दिल्ली से कहाँ तक गया? देहरादून। यहाँ पे ऑप्शन 4 थे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो देहरादून उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, इनमें से कौन मशीन लैंग्वेज में बदलता है? ठीक है, तो असेंबलर चेंज करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मैसूर पैलेस में किस राजवंश का निवास स्थान था? तो वाडियार राजवंश उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, विंडो XP 8 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS, MS DOS। तो ये सारे तो पार्ट है, जो नहीं था वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2019 के विजेता टीम ब्राज़ील है। निम्न में से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो यहाँ पे रैम है, रोम है, HDD है। अब यहाँ पे पूछा क्या था? नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। नहीं, एक होती है वोलेटाइल, दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल रोम हो जाएगी। ठीक है, पर रैम शायद यहाँ पे नहीं होगा, तो रैम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को 1955 में SBI में मिलाकर बनाया गया था? तो इंपीरियल बैंक उसका आंसर था। विश्व बैंक का जो स्थापना था वो कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में हुआ था। ध्यान दें, इसमें 1945 नहीं होगा, आप लोग 1945 बता रहे हो। इसका 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुआ था और न्यू हैम्पशायर में हुआ था। साथ के साथ आपको ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड चीज़ें, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं, अंशुला कांत है जो कि इसकी CEO है। इसके बाद में पूछा था, विद्युत द्वारा धातु के ऊपर परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कहलाता है। निम्न में से कौन RBI का गवर्नर नहीं है? तो 2 ही ऑप्शन हमें मिले, रंगराजन, मनमोहन, ये सब RBI के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन था देखो यहाँ पे ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे दे रखा है 12,496, 12,472, 12,448। देखो, 48 में 24 प्लस करा 72, 72 में 24 प्लस करा 96, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा लास्ट में, 12,424 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ये सेकंड शिफ्ट का पेपर की अब हम बात कर रहे हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी बोन पूछी है, हड्डी पूछी है जो कि जांघ की हो जाएगी, फीमर। प्रतिरोध की ऐसा ही यूनिट पूछी है जो ओम है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग होते हैं। DDL की फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड पूछी है तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 300A में इंक्लूड है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के दौरान 31वें अनुच्छेद में पहले ये था मूल अधिकार, जिसको 300A के माध्यम से विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आप देख लेना ऑप्शन कौन सा था, उस हिसाब से करेक्ट करना। पीली नदी किसको कहा जाता है, तो हांगहो नदी है जो कि चीन की है, उसे पीली नदी कहा जाता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो अंग्रेजों की तरफ से, और सिराजुद्दौला था दूसरी तरफ बंगाल का नवाब। तो वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव तो अंग्रेजों का नेतृत्व करता था और मीर जाफर ने बंगाल का नेतृत्व किया था, जबकि सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था। कब हुआ था, 23 जून 1757 में हुआ था प्लासी का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कब हुआ था, 23 जून 1757 में। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भैया मेरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। निम्न में से कंप्यूटर के कौन से भाग हैं, तो ALU, CPU, कंट्रोल यूनिट, तीनों के तीनों भाग थे, तो यही सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा को जारी कौन सा मंत्रालय करता है, तो वित्त मंत्रालय मुद्रा को जारी करने का काम करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था अल हिलाल नामक पुस्तक जो पत्रिका है वो किसने जारी की, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब ये 12 वर्ष के थे तभी इन्होंने जारी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मिड डे मील कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो मानव संसाधन एवं बाल विकास मंत्रालय ये चलाता है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन अभी हमें मिले। अगर इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्त, सब्सक्राइब अवश्य करना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है दोस्त, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।